हेलो दोस्तों, आज अपन हाजिर हुए हैं लेंस चैप्टर का दूसरा लेक्चर लेकर। दोस्तों, लेक्चर नंबर 1 में अपन पढ़े थे कि लेंस के दो फोकस होते हैं, ठीक है क्या? एक को प्रथम फोकस और द्वितीय को द्वितीय फोकस कहते हैं, ठीक है क्या? तो अवतल लेंस में प्रथम फोकस कहाँ होता है और द्वितीय फोकस कहाँ होता है? उत्तल लेंस में प्रथम फोकस कहाँ होता है, द्वितीय फोकस कहाँ होता है? ये सब हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया है, ठीक है क्या? आज अपन बात करेंगे कि किसी भी पतले लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है, हालांकि प्रतिबिंब कैसे बनता है वो तो अपन लेक्चर नंबर अगले जो आने वाले 3 में देखेंगे। आज अपन पढ़ेंगे कि जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उनके कुछ नियम है, उनको आप फॉलो कर कर ही लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बना सकते हो, ठीक है क्या? तो वो नियम क्या है वो आज अपन कंप्लीट करें। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर पहले में मैंने बताया था कि उत्तल लेंस में, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, और ये अवतल लेंस है। उत्तल लेंस में लेफ्ट साइड में प्रथम फोकस होता है और राइट साइड में द्वितीय फोकस होता है, और अवतल लेंस में लेफ्ट साइड में द्वितीय फोकस होता है और राइट साइड में प्रथम फोकस होता है। ये बातें आपको ध्यान देनी होगी, ठीक है क्या? अच्छा, जो प्रथम नियम कहता है, क्या कहता है कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली, किसमें? उत्तल लेंस में ऐसा होगा कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली अथवा लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होने, तो अवतल लेंस में हमें प्रतीत होगा कि वो प्रथम फोकस से जा रहा है, ठीक है क्या? प्रकाशिक किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे अगर उत्तल लेंस में बात की जाए तो मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली प्रकाशिक किरणें, मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली प्रकाशिक किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है क्या? ये हमारा प्रथम नियम कहता है कि उत्तल लेंस में क्या होगा कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती हुई प्रकाशिक किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है क्या? उसी प्रकार अवतल लेंस में बात करें तो लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होने वाली, ठीक है क्या? तो हमें ये प्रतीत होता है कि वो किरण लेंस के प्रथम फोकस से होकर जा रही है, ठीक है क्या? क्योंकि इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो अगले लेक्चर में अपन कंप्लीट करें। तो लेंस से के प्रथम फोकस की ओर होकर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लेंस के प्रथम फोकस की ओर होकर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मुख्य अक्ष है आपका, ठीक है क्या? तो ये हमारा प्रथम नियम बोलता है प्रतिबिंब बनाने के लिए, ठीक है क्या? अब द्वितीय नियम क्या है उसको भी मैं इसको रफ करके थोड़ा सा लिख देता हूं, ठीक है क्या? ताकि टाइम हमारे बच जाए। ठीक है, तो जो पहला वाला नियम था उसमें क्या था कि प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाशीय किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जैसे मैंने अभी अभी क्या बताया कि प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाशीय किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो जरा सोच कर देखिए कि क्या यदि इसका विलोमतः अगर क्या वो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर अगर आती है तो क्या वो F1 पर F2 पर काटेंगी? ऐसा हरगिज नहीं होगा। सॉरी, ये F1 है, F1 पर काटेगी या मिलेगी? तो ऐसा नहीं है, ठीक है क्या? ऐसा नहीं है। तो क्या है बात, देखिएगा, यही हमारा द्वितीय नियम है कि यदि कोई प्रकाशिक किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस पर मिलती है या द्वितीय फोकस से होकर जाती है,
ठीक है क्या? फिर से सुनिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है उत्तल लेंस में। ये लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आई इसके, और अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस पर जाकर द्वितीय फोकस से होकर गई, ठीक है क्या? परंतु जो अवतल लेंस है इसमें चूंकि f2 इधर है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो किरण होगी, देखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से जाती हुई क्या होगी, हमें प्रतीत होगी। द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई हमें क्या होगी, प्रतीत होगी, ठीक है क्या? और प्रथम नियम क्या कहता था कि अगर कोई प्रकाशीय किरण लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती है तो वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और द्वितीय नियम क्या है कि अगर कोई प्रकाशीय किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात वो द्वितीय फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है क्या? अब तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखिएगा ध्यान से। लेंस से प्रतिबिंब बनने के जो तृतीय नियम है वो क्या है कि अगर कोई प्रकाशीय किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वह बिना अपवर्तित हुए अर्थात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, ठीक है क्या? जैसे ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र, और यहाँ पर ये प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है क्या? तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हुई किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाशिक किरणें बिना विचलित हुए निकल जाती है, ये तीसरा नियम। अच्छा, चौथा नियम क्या है? चौथा नियम क्या है, ठीक है क्या? चौथा नियम कहता है कि दो आपस में समांतर, मुख्य अक्ष के नहीं, आपस में समांतर किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात किसी न किसी बिंदु पर अवश्य मिलेंगे, किसी न किसी बिंदु पर अवश्य मिलेंगे। तो दो आपस में समांतर किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात अवश्य मिलेंगे। तो ये नियम है, ठीक है क्या? आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा।